कल ही रात को मैंने द रॉयल्स वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है, मैंने देख के फिनिश की है। ईशान खट्टर ने कैसा रोल किया, किसने प्रोड्यूस किया, किसने डायरेक्टर किया, कहानी कैसी है, सस्पेंस है कि नहीं है, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, वर्थ है टाइम देना कि नहीं है, या फालतू की बकवास एक वेब सीरीज ऐड कर दी गई है। लेट्स फाइंड आउट इस रॉयल्स में कैसा काम किया गया है। प्रतीश नंदी जी ने इसको प्रोड्यूस किया है। क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाई नेहा बीना शर्मा, डायरेक्टेड बाई प्रियंका घोषे। स्टार लीड है ईशान खट्टर, युवराज के तौर पे, राजा के तौर पे, महाराजा के तौर पे। भूमि पेंडलकर हैं, एक स्टार्टअप की मालिक हैं, सीईओ हैं, को फाउंडर हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ राजा महाराजाओं का परिवार है जो अपनी रॉयल्टी को आगे परस्यू करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव मनी, वेल्थ, बिकॉज वो ख़त्म हो गई है। लेकिन उनकी रॉयल्टी को मेंटेन करना उनके लिए भारी पड़ रहा है, एंड दे वांट टू हैव गुड इकोनॉमिक सोर्स। उस इकोनॉमिक सोर्स को बना के जो लाया गया है वो भूमि को लाया गया है, एक बिजनेस वुमेन को लाया गया है। एंट्री जो है बीच पे होती है, भूमि पेंडलकर दौड़ करके आ रही होती हैं, ईशान खट्टर भी वहीं पे एक फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं क्योंकि वो मॉडलिंग में रुचि रखते हैं और वो न्यूयॉर्क से आए हैं भारत में अभी अभी। मोरपुर के महाराजाओं की, रानियों की एक कहानी है। मिलिंद सोमन फिल्म में बैकग्राउंड में चलते हैं, वो राजा रहे होते हैं, ईशान खट्टर उनके पिता रहे होते हैं, लेकिन वो शुरू से ही ख़त्म हो जाते हैं और ट्विस्ट बाद में आता है। कहानी बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है धीरे धीरे, और कहानी अच्छी है, बांध के रखती है। कहानी अच्छी हो और किरदार अच्छे हो तो दर्शक देखने का मन करता है और वो देखता चला जाता है। नोरा फतेही है आई एम हैप्पी के बाद, जैसा कि उसमें भी उन्होंने डांस टीचर का रोल किया था, कोच का रोल किया था, इसमें भी वो एंट्री जो मारती हैं वो भी डांस के साथ ही मारती हैं। और एक दूसरी रियासत होती है जहाँ की वो राजा की बेटी होती हैं और ईशान खट्टर से उनकी प्यार रहा होता है, वो कभी उसकी एक्स रही होती हैं, बट एंड टाइम उनका भूमि पेंडलकर से धीरे धीरे लव एंड अफेयर स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द बिगिनिंग प्लॉट ऑफ वेब सीरीज द रॉयल्स का। सो यहाँ से कहानी बनना शुरू करती है, थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, भूमि को लॉन्च करना होता है, उस फैमिली में अपने कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, धीरे धीरे कहानी इंटरेस्टिंग मोड पे जाने लगती है। भूमि के जो पार्टनर्स होते हैं वो अलग हो जाना चाहते हैं बिकॉज वो ईशान खट्टर से जो उनको प्यार होने लगता है तो वो डिसअपॉइंटेड फील करते हैं जो डायरेक्टर्स और बोर्ड होते हैं, और वो भूमि पेंडलकर को एक समय के बाद बाहर निकाल देते हैं। उनमें दरार आ जाती है और ईशान खट्टर के परिवार में जो उनकी माँ हैं, उनके जो भाई हैं, उनकी बहन हैं, उनमें भी कई तरह के ट्विस्ट आते रहते हैं। जैसे कि बहन उनकी लेस्बियन है, जैसे कि पता चलता है मिलिंद सोमन जो थे राजा वो गे थे। इससे याद आया कि आजकल हम पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड महसूस कर रहे हैं कि हर कहानी, हर फिल्म में, हर ड्रामा में LGBTQ का कोई ना कोई एंगल डाला जा रहा है। अगर कहानी की डिमांड है LGBTQ डाला जाए, ठीक है, बट व्हेन इट सीम्स टू गेट टारगेटफुली, पर्पसफुली कहानी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी, ज़बरदस्ती घुसेड़ दी गई है ताकि नए ज़माने के तौर में ट्रेंड में फिट हो सके और LGBTQ एक कम्युनिटी है उसके दर्शकों को लुभाया जा सके। इफ दैट केस तो यार ठीक नहीं है ज़बरदस्ती LGBTQ घुसा देना। अलीगढ़ जैसी मूवी शानदार है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी फिल्म में LGBTQ का इश्यू घुसा देना नॉट राइट। एक और एलिमेंट, ईशान खट्टर जो है भूमि से 6 साल छोटे हैं और वो पूरी वेब सीरीज में छोटे ही दिखाई देते हैं, एज का अंतर दिखाई देता है। स्टार कास्टिंग डायरेक्टर से थोड़ा सा, या तो ईशान खट्टर की जगह किसी और को लेते, कोई मैच्योर फेस जो भूमि को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट कर पाता, या भूमि की जगह किसी और को लेते जो ईशान खट्टर को इन यंग मैच्योर फेस में जो है कॉम्प्लीमेंट करवाते। दे बहुत लुक अपार्ट, अलग दिखते हैं। बॉन्डिंग में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। नोरा फतेही और ईशान खट्टर की बॉन्डिंग मुझे ठीक ठाक दिखती है। दे अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एज ए कॉम्प्लीमेंट, बट विद भूमि ईशान खट्टर इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी यंग। ईशान खट्टर के जो भाई हैं वो भी पता चलता है बाद में कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और वो एस्ट्रोनॉटिक्स करके एक कुकिंग का शो होता है कनाडा इंग्लैंड के लिए, वहाँ पे वो चुपके चले जाते हैं और वो फाइनलिस्ट बनते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे ट्विस्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अंत में आता है कहानी के, कि जो ईशान खट्टर हैं, जो महाराजा हैं, जिनका राज तिलक हो चुका है, दरअसल वो मिलिंद सोमन की संतान ही नहीं, बिकॉज ही वाज द गे, वो नाजायज़ औलाद होते हैं उनकी और वो दूसरे रियासत के राजा के बच्चे होते हैं और कहानी यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक प्लॉट। मैंने आपके लिए बहुत सारे ट्विस्ट एंड कहानी छोड़ दी हैं ताकि जब आप सीरीज़ देखें तो आपको मज़ा आए। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। क्या डायरेक्शन अच्छा किया गया है, लिमिटेड है, बहुत पैसा खर्च नहीं किया गया होगा, एक महल है, एक सेटअप है, वहाँ किया गया है। डायरेक्शन अच्छा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है डायरेक्शन से। प्रियंका घोषे ने बढ़िया काम किया है। अब बात आती है स्क्रिप्ट राइटिंग की, क्रिएशन की, वो भी अच्छा है। अब बात आती है
एक्टिंग की ईशान कट्टर बढ़िया से नजर आए। बिहान समत हैं जिन्होंने ईशान कट्टर के भाई का रोल किया, छोटे भाई का, उन्होंने पूरे वेब सीरीज में कहीं भी डिसअपॉइंटेड नहीं किया, बढ़िया एक्टिंग नंबर 1। काव्या त्राहन है जो लेस्बियन के रोल में है, जो ईशान कट्टर और की बहन है लेस्बियन, सी ऑल्सो लुकिंग प्रॉमिसिंग गुड। डीनो मोर्या का एक दूसरी रियासत के राजा के तौर पे एक कैमियो समझ लीजिए। इट इज़ लाइक अ चंकी पांडी रोल। चंकी पांडी भी हैं इस फिल्म में, जो एक स्टार हैं, शूटिंग के लिए आते हैं, जो रानी को पसंद करने लगते हैं। डीनो मोर्या का भी कुछ वैसा ही कॉमिक रोल है, बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत डायलॉग्स नहीं है, उनके लिए कुछ प्लॉटिंग नहीं है, जस्ट दे आर द काइंड ऑफ एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टफ फॉर द वेब सीरीज। जीनत अमान हैं जो दादी हैं ईशान कट्टर की, वो रॉयल्टी को दिखाती रहती है, उनके डायलॉग्स, उनके सीन्स भी बहुत कम है, वो भी एक तरीके से स्टफ ज़बरदस्ती जोड़ने का एक प्रयास है। साक्षी तन्वर का एक इम्पोर्टेंट रोल है, मिलन सोमन की वो वाइफ हैं, और दंगल के बाद उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस वेब सीरीज़ में। दंगल के बाद मैं तो उनको अभी देख रहा हूँ, एंड सी प्लेड गुड रोल। बट एक मुझे दिक्कत लगी, सी वॉज नॉट लुकिंग क्यून। वो चार्म, वो रॉयल्टी, वो ग्लो, वो एटीट्यूड, वो उनमें नज़र नहीं आया। मुझे फीकी कमज़ोर ग्लोलेस रानी दिखाई दी, जो जैसा कि होता नहीं है। रानियाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड, ग्लो वाली, हाई फाई किस्म की होती हैं, बट सी लुक्स वेरी कॉमन क्यून। दंगल गर्ल में जो रोल किया था उनको एकदम सूट किया था, बट क्यून रोल थोड़ा सा, उनकी एक्टिंग अच्छी है, अगेन आई एम सेइंग इट, बट द कास्टिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द क्यून रोल फॉर साक्षी। जैसा कि एज आई सेड कि मिलिंद सोमन जो महाराजा हैं वो गे हैं, और उनके जो प्रेमी हैं वो हैं ल्यूक कैने ने उसका किरदार निभाया है मॉरिस के तौर पे। इनका बहुत छोटा सा हिस्सा है बट अच्छा है। लीसा मिश्रा का भी रोल है जो भूमि के टीम में है, वो भी लेस्बियन है, जो कि ईशान कट्टर की बहन के दोनों का प्रेम प्रसंग चलता है, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। अब बात आती है भूमि की। यार भूमि, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आप उनके प्रशंसक हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू हर, मे बी वॉटेक्स वर्क लिपिंग फिलिंग, आई डोंट नो, दे डोंट लुक ओरिजिनल। पेट से ऐसा लगता है जैसे मांस काट के फेंक दिया गया है, एक एक्ट्रेस वाली एक फीलिंग नहीं आती है। सी लुक्स वेरी अनचार्मिंग, ब्यूटीफुल नहीं दिखती हैं, पर्दे पे वो मजबूत नहीं दिखाई देती हैं, बिग स्क्रीन पे आके वो एक्ट्रेस नहीं दिखती हैं यार। बधाई 2 में जैसी वो दिखी उसके बाद कभी वो वैसी दिखी नहीं। या तो इस फिल्म को उनके लिए अभिशाप कह लो या वरदान कह लो, बधाई 2 के बाद वो कभी अच्छी लगी ही नहीं। 1-2 फिल्मों को छोड़ दें, उनमें फिर भी वो अच्छी लगी, ज़्यादातर फिल्मों में वो नहीं अच्छी दिखती हैं। आई एम सॉरी इफ़ आई एम हर्टिंग यू। चंकी पांडे का रोल भी कैमियो रोल है, बहुत छोटा सा रोल है, ठीक है, ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक रोल किया गया जैसे वो करते आते हैं। उनका रोमियो टाइप का रोल है, उन्होंने ठीक किया है, छोटा सा। पंचामी घाघरी इज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस वेब सीरीज द रॉयल्स। भूमि के रोल को लेके साक्षी जो क्यून बनी है उसकी कास्टिंग को लेके चूक उनसे हुई है, बाकी कास्टिंग एकदम सही है। ईशान कट्टर प्लेड वेरी गुड रोल एज द राजा, एज द किंग, बट ये 2 मामले उनसे चूक हुई है और इसका नुकसान वेब सीरीज को है। इफ़ आई हैव टू गिव स्टार फॉर this series on base the direction, story, acting, plotting, screenplay, I would like to give 2.5 out of 5. One time watch है, you must try if you have time, you will have good time। अच्छी एक्टिंग है for ईशान कट्टर, for साक्षी, for विवान, for काव्या, you can watch it। for नोहा फतेही आप देख सकते हैं, जितना भी उनका रोल है उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। उन्होंने जो पहली फिल्म में किया IMFP उससे थोड़ा 21 काम ही इसमें होगा। शी वॉज लुकिंग गुड इन द रोल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको फेयरलेस, ऑनेस्ट और स्पॉइलर फ्री रिव्यूज यहाँ पे फिल्मों के अक्रॉस द वर्ल्ड आपको मिलेंगे इन हिंदी। नमस्कार।